नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये विशेष बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज तारीख है 7 अप्रैल। 7, 8 और 9 अप्रैल को कैसा मौसम रहने वाला है दोस्तों, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आज संभावना जिस तरह की थी वैसे ही बादल पहुंचे हैं और राजस्थान से लेकर पंजाब के कुछ भागों को भिगोते हुए हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगहों पर बरसात देते हुए बादल उत्तर में जमे हुए हैं और आने वाले समय में उत्तर के क्षेत्रों में और जगहों पर भी, मध्य भागों में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। अगले 2-3 दिन देश के कई राज्यों पर अभी बरसात होने वाली है। उसके बाद कुछ समय के लिए मौसम साफ होने वाला है। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। अगर आप खेती का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मौसम से प्रभावित हो सकता है, तो ज़रूर जुड़े रहिए इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखिए और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी लिखिएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय, और साथ में अपने क्षेत्र में मौसम जिस तरह का हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि आपको हर अपडेट मौसम का लगातार मिलता रहेगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, मौसमी सिस्टम उत्तर भारत के क्षेत्रों को जमकर प्रभावित कर रहे हैं और इस समय WD उत्तरी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर सर्कुलेशन भी राजस्थान और आसपास के भागों पर, तो इनके प्रभाव से आज दिन में अभी दोपहर के अभी वैसे इस समय भी दोपहर में भी, दोपहर से पहले भी कह सकते हैं, हरियाणा और पंजाब तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों पर कई जगहों पर बरसात हो रही है और धीरे धीरे ये बारिश और भी जगहों पर स्प्रेड होने वाली है। यानी राजस्थान के बाकी भागों पर, विशेष तौर पर राजस्थान के बीकानेर और भरतपुर तक तो बरसात होगी ही होगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है दक्षिण पूर्वी रीजन, जिसमें बूंदी, बारां, झालावाड़, हो सकता है कि कोटा, सवाई माधोपुर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर भी बरसने वाले बादल बन सकते हैं। और कुछ बादल इधर बाड़मेर और सिरोही, जोधपुर, नागौर, पाली और आसपास के भागों पर भी बनेंगे और साथ में जैसलमेर पर भी बनेंगे। तो दोपहर के बाद यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। दिल्ली में भी बरसात दोपहर के बाद फिर से होने वाली है, संभावनाएं हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं और आज मध्य रात्रि से पहले पहले तो अभी इधर बारिश होने की संभावना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, और बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, और धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा तो बादल भी पूरब की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे और ये बादल अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। कौशाम्बी और फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर तक पहुंचेंगे, जहां पर बरसात कुछ जगहों पर हो सकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन हो सकती है। और कल पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर और आजमगढ़, मऊ, चंदौली, जौनपुर, हो सकता है कि इन सभी क्षेत्रों में आज न तो बादल दिखाई पड़े और मौसम शुष्क भी बना रहे, बारिश ना हो। हल्के बादल आ सकते हैं लेकिन बारिश की संभावनाएं ज़्यादा नहीं है। इसी तरह से बिहार के क्षेत्रों पर भी अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर रहने वाला है, शुष्क मौसम रहेगा, यहाँ बरसात के आसार नहीं है। लेकिन कुछ जगहों पर दक्षिण पूर्वी रीजन जो है या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम में गयाजी, बक्सर, कैमूर, और पूरब में भागलपुर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य इधर गंगेय पश्चिम बंगाल में, इन भागों पर कई जगहें ऐसी होंगी जहां पर मध्यम से तेज वर्षा के लिए घने बादल डेवलप हो सकते हैं। और साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। और ओडिशा के बाद हम छत्तीसगढ़ की तरफ जब बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों पर भी बारिश की कुछ संभावना आज दिखाई पड़ रही है। रायपुर से लेकर उत्तर में बिलासपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और आसपास के भागों में, जबकि मध्य से दक्षिण की तरफ अगर देखें तो राजनांदगांव से लेकर महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बलौदाबाजार, भाटापारा, इन सभी भागों में, और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, इन सभी क्षेत्रों और रायपुर में भी ड्राई वेदर की संभावना के बीच में आंशिक तौर पर यहाँ पर बादल कुछ डेवलप हो सकते हैं। कुछ बादलों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है कहीं पर बूंदे पड़ जाएं दक्षिण में भी, और दक्षिणी ओडिशा में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर आज बादल बनेंगे और बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। दोस्तों, संभावना यह है कि इंदौर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर और भोपाल से लेकर सागर के ऊपर का जो भाग है, यानी रीवा, सीधी, सिंगरौली, निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर और साथ में इधर शिवपुरी, श्योपुर, गुना, यहाँ पर बरसात के आसार हैं। जबकि बैतूल, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर से लेकर इधर छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर चांसेस बारिश के नहीं हैं। हल्के बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं। कुछ बादल आपको नजर आएंगे मेहसाना, पाटन और साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर पूर्वी रीजन गुजरात के जो हैं, यहाँ पर भी अरवली, महिसागर, मोडासा, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। सिमिलरली कुछ उत्तरी क्षेत्र महाराष्ट्र के प्रभावित हो सकते हैं। महाराष्ट्र में यहाँ पर पालघर से लेकर के अमरावती, वर्धा, यवतमाल और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में बरसात की संभावनाएं हैं। जबकि विदर्भ के दक्षिणी भागों में
में और महाराष्ट्र के बाकी तीनों सब डिवीज़न में, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा और बादल भी बहुत कम संभावित हैं। थोड़े बहुत बादल हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। जबकि इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में और तटवर्ती हिस्सों में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना रहेगी और तमिलनाडु, केरल में भी बारिश हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पर संभावित नहीं है। आप देख सकते हैं नमी का प्रवाह तो यहाँ पर है। त्रिवेंद्रम में बरसात हो सकती है, चेन्नई में हो सकती है, कोचीन में चांसेस रहेंगे। हो सकता है कि बेंगलुरु और अनंतपुर, नेल्लोर में भी बरसात की संभावना यहाँ पर बने, बहुत ज़्यादा नहीं। हैदराबाद में भी बूंदाबांदी हो सकती है या आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। खम्मम, रामागुंडम में भी इस तरह के बादल दिखाई पड़ सकते हैं आज दोपहर के बाद। अब जानते हैं किस तरह का मौसम रहने वाला है कल यानी 8 अप्रैल को। दोस्तों 8 अप्रैल की बात करने से पहले आज पहाड़ों का जिक्र नहीं किया, तो पहाड़ों पर भी यहाँ बरसात होने की संभावनाएं कई जगहों पर दिखाई पड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर आज बरसात और हिमपात की संभावना रहेगी। काफ़ी स्ट्रांग वेदर सिस्टम है और आज भी कल भी प्रभाव रहेगा। रात में भी कई जगहों पर यहाँ स्नोफॉल होने की संभावना, आशंका है। सावधान ज़रूर रहिए। यहाँ पर अगर आप स्थानीय नागरिक हैं तब भी और पर्यटक के तौर पर यहाँ पहुँचे हैं तब भी आपको सावधानी बेहद ज़रूरी है और सुरक्षा एवं राहत और अन्य सार्वजनिक सेवा की एजेंसियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये मौसम यहाँ के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 8 अप्रैल को संभावित है। दोस्तों मध्य रात्रि के बाद से लेकर सुबह के बीच में यानी आज मध्य रात्रि से कल सुबह के बीच में संभावना यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी जगहों पर और उत्तराखंड, हिमाचल में भी कई स्थानों पर वर्षा होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में तो कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा या हिमपात की संभावना रहेगी। शिमला में भी चांसेस रहेंगे। मसूरी, देहरादून, नैनीताल, पंतनगर से लेकर ऊपर की तरफ मंडी, चंबा, ऊना और धर्मशाला, इन सभी जगहों पर, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली में भी संभावना है और साथ में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, काजीगुंड, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन जगहों पर भी बरसात होने के आसार हैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इन भागों पर कल सुबह दोपहर के पहले तक यानी 9-10 बजे तक चांसेस रहेंगे। यहाँ पर बरेली तक ये वाला पोर्शन जो है इंक्लूडिंग चंडीगढ़, अमृतसर, तरन तारण और अंबाला, पंचकुला और करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, साथ में बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर गर्जना के साथ और तेज़ हवाओं के साथ कल सुबह भोर में और 10-11 बजे तक बारिश होती रहेगी। ऐसा अनुमान है। ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में भरतपुर, अलवर से लेकर के इधर गुजरात के कुछ हिस्सों पर ये वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से पैच रहेगा और इस पैच का जो मूवमेंट रहेगा दोस्तों वो इस तरह से रहेगा उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये जब उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता रहेगा तो शिफ्ट होकर के आगे बढ़ेगा और पहले इधर भोर में सुबह के समय गुजरात के कुछ पूर्वी हिस्सों में और राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्रों पर और उसके बाद जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो इस तरह से ये पहुंचेगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर और यहाँ पर भी यानी इंदौर, उज्जैन, देवास और भोपाल से गुना, ग्वालियर तक और रीवा, सीधी, सिंगरौली तक, साथ में बुंदेलखंड रीजन जो उत्तर प्रदेश का है यहाँ पर कानपुर नगर, कानपुर देहात तक ये पैच बनेंगे और काफ़ी स्ट्रांग पैच हो सकता है। यहाँ पर आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ यहाँ बारिश हो सकती है। मूव करता रहेगा ये सिस्टम इस तरह से। अगर बरसात नहीं भी होती है तो गर्जना और आंधी की संभावना या आशंका बनी रहेगी और पूरब में मूव करते हुए ये पूरब की तरफ भी शाम तक पहुँचेगा यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ और साथ में मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, साथ में आगे बढ़ें तो बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, चंदौली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बरसात आपको देखने को कल मिलने वाली है। बिहार में बारिश हो सकती है कई जगहों पर, पटना भी, गयाजी भी और किशनगंज, भागलपुर, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और झारखंड में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावना रहेगी। ओडिशा और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में अच्छी बारिश हो सकती है, तेज बारिश हो सकती है और इसी तरह से ये जो पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रीजन है यहाँ पर भी बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिण में भी, मध्य में भी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में और तेलंगाना में छिटपुट बरसात, बाकी जगहों पर इधर महाराष्ट्र और गुजरात, वेस्ट एमपी में दोपहर के बाद ड्राई हो जाएगा। राजस्थान में भी दोपहर के बाद मौसम शुष्क हो जाएगा ज़्यादातर जगहों पर, जबकि तमिलनाडु, केरल में बारिश की गतिविधियां दिन में भी देखने को मिल सकती हैं। आइए जानते हैं 9 अप्रैल का मौसम। दोस्तों बहुत डिटेल में बताते बताते बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूं जो शॉर्ट में वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारे मित्रों को पसंद है कि उनको पूरी जानकारी दी जाए, जो भी संभावना जिस भी क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है, तो इसलिए ये वीडियो लंबा होता है। अब तीसरे दिन की बारी, जब देश के अधिकांश भागों की तरफ मौसम थोड़ा सा अपना मिजाज कुछ लंबे समय के लिए बदलता हुआ नजर आ रहा है।
ये परिवर्तन आप देख रहे हैं जब उत्तर की हवाएं सेट हो रही हैं और बंगाल की खाड़ी की हवाओं का जो प्रवाह है या अरब सागर की हवाओं का जो प्रवाह है वो कमज़ोर होता दिखाई पड़ रहा है। और इन हवाओं का कमज़ोर होना इस समय ज़रूरी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की जो हवाएं हैं ये जितना ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी भारत के ऊपर, उतना ही आशंका बनी रहेगी कि बरसात प्री मानसून की होती रहेगी और भारत के किसान परेशान होते रहेंगे। तो ये परिस्थितियां बदल रही हैं। और यहाँ पर आप देखिए तीसरे दिन राजस्थान से लेकर के इधर गंगीय पश्चिम बंगाल, इसके नीचे के भागों में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, पूर्वोत्तर में है और उत्तर के पहाड़ों पर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है। अदरवाइज आप देखें पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर के निचले भाग, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के अधिकांश भाग, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तरी रीजन, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, जहां पर उत्तर की ये ड्राई विंड्स, तेज हवाएं चलेंगी। तेज हवाएं मौसम को शुष्क करेंगी, कटाई और मढ़ाई के लिए आपके लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल बनेगी। धूप तेज होगी इन भागों में तमाम जगहों पर, लेकिन सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक अच्छी रहेगी इस हवा के कारण, क्योंकि ये हवा उत्तर के पहाड़ों से आ रही है, बर्फबारी का असर लेकर नीचे पहुंचेगी। इधर गुजरात में कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं, यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर में। साथ में महाराष्ट्र से लेकर के गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों पर ये और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में बारिश छिटपुट हो सकती है, झारखंड में छिटपुट। गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी रीजन में थोड़ी बरसात होगी, पूर्वोत्तर में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। बाकी परिवर्तनों के लिए लगातार मैं आपसे जुड़ता रहूंगा, बताता रहूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।